हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको हायर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2020 भौतिक का जो प्रश्न पत्र दिखाने जा रहे हैं और इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स आए हैं उनके आंसर बताएंगे, साथ ही आपको पूरे प्रश्न पत्र को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स और इंग्लिश के भी सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में हमने कुछ आंसर्स नहीं बताए थे, जिनका डिस्क्रिप्शन में हमने राइट आंसर लिख दिया है, क्योंकि सोल्व करने के बाद उन प्रश्नों को हमने बाद में उनके डिस्क्रिप्शन में आंसर बताए हैं। आइए बिना विलंब किए हम सीधे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर इस तरह से है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा एवं द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य का कोण कितना होता है? तो वो 180 डिग्री होता है। उसके बाद में चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए, ये दो और दो प्रतिरोध दो ओम के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में जुड़ने पर दोनों का प्रतिरोध जुड़ जाता है, इसलिए कितना हो जाएगा? 4 ओम। ए से नीचे के दोनों जो प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 ओम। कुल मिलाकर इसके स्थान पे और उसके स्थान पर 4-4 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में मान सकते हैं। और समांतर क्रम में प्रतिरोध जो है, परिणामी प्रतिरोधी आर मान लें तो 1/4 धन 1/4। तो ये यदि सोल्व करेंगे तो 1/r बराबर 1/4 1/4 2/4 हो जाता है, यानी कि 1/2 हो जाता है। तो यहाँ 1/r बराबर 1/2 है, तो यदि हम क्रॉस गुणा कर लें तो ये r बराबर कितना आ जाता है? 2 हो जाता है। इसलिए इसका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? 2 ओम होगा। कौन सा आंसर सही है? तो आप देख पा रहे हैं कि वो आंसर सी सही है। आइए अन्य प्रश्नों को भी हल कर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश किरण का होता है। तो देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैसे होता है? ये बूंद है, पानी की बूंद है और यहाँ से प्रकाश किरण प्रवेश करती है, तो यहाँ पर पहली घटना अपवर्तन की होती है, उसके बाद यहाँ पर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और दूसरी बार जब वो बाहर निकलती है तो फिर यहाँ अपवर्तन होता है। तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसलिए हमारा राइट आंसर सी है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है नाभिक आकार जो है उसके बारे में। तो नाभिक आकार होता है 10⁻15 मीटर और सार्वत्रिक गेट जो है, आंसर हमारा इसका है, ये सार्वत्रिक गेट है वो नंद गेट है, इसलिए राइट आंसर डी होगा, यानी कि NAND नैन गेट है, फोर्थ आंसर होगा। उसके बाद आइए इन्हीं क्वेश्चन को यदि हम इंग्लिश में देखें तो मैं सीधे बता दे रहा हूँ आंसर 180 डिग्री और यहाँ पर होगा 2 ओम। और क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आप देख सकते हैं थर्ड आंसर 2 टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन एंड 1 टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर जो डी है उसका आंसर है 10⁻⁻15 मीटर एंड यूनिवर्सल गेट नंद गेट है, वो यूनिवर्सल गेट है। उसके बाद चलिए, घरों में आने वाली विद्युत की धारा की आवृत्ति होती है तो 50 साइकिल्स पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज भी हम जिसके कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है? तो वो होता है m बराबर m0 इंटू ME। तो जहाँ पर MO जो है, यानी कि MO है वो अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता और ME है वो नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, द्रव्य की तरंग प्रकृति की प्रायोगिक पुष्टि के प्रयोग द्वारा की गई। तो देखिए, द्रव्य की तरंग प्रकृति सबसे पहले जो है डी ब्रागली ने बताई थी, लेकिन प्रायोगिक जो पुष्टि है वो डेविसन और जर्मर ने की थी। इसके बाद नाभिक में न्यूटन की खोज किसने की थी? तो वो चैडविक ने की थी, तो इसका राइट आंसर चैडविक है। उसी के साथ हमारा अगला प्रश्न जो आ रहा है, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में डायोड का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है जेनर डायोड का। तो इसका राइट आंसर कौन सा? जेनर डायोड। अगले क्वेश्चन पे इसी का जो इंग्लिश पार्ट वाला पार्ट है उसे आप देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक करंट इज 50 साइकिल्स पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज से कह सकते हैं। फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो उसे हम लिखेंगे m = m0 × ME, वेयर MO
इज मैग्नीफाइंग ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एमी इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस लेंस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव नेचर ऑफ मैटर इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ गिवन बाय, तो डेविसन एंड जर्मर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन इन ए न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, चैडविक इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में एज ए वोल्टेज रेगुलेटर जेनर डायोड, तो इस तरह से ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं जो मैचिंग से रिलेटेड है। तो देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मीटर सेतु का संबंध किससे है, तो इसका है फोर्थ वाले पार्ट से। और संट का मान क्या होता है, तो वो होता है एस इक्वल टू आई जी जी अपन आई माइनस आई जी। प्रकाश का वेग होता है तो वो होता है v इक्वल टू 1 अपन एप्सिलॉन एंड रूट ऑफ एप्सिलॉन इंटू म्यू। और नाभिक की त्रिज्या होती है r इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उसके लिए डेरिवेशन होता है c इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a अपान d। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर बता देते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी सहायता मिल जाए। तो इसका राइट आंसर है ये ए वाला। उसके बी वाले का जो है वैल्यू ऑफ संट, दिस इज बी। और उसके बाद में स्पीड ऑफ लाइट, इट मीन्स सी। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इट मीन्स यहाँ पर डी। उसके बाद में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो हो गया ई। इस तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर इस तरह से हैं। आगे चलते हैं, प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इस तरह से दिया गया है, किसी लंबी परिनालिका में I में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण लिखिए। तो वो कितना होता है, 0 होता है। वेल्डिंग करने वाले लोग अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट कांचयुक्त धूप के चश्मे का क्यों पहनते हैं, तो वेल्डिंग के समय पराबैंगनी किरणें निकलती है और उनसे सुरक्षा के लिए कांच के जो विशिष्ट कांचयुक्त धूप के चश्मे पहने जाते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो देखिए मैं यहाँ पर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्लियर लिख दे रहा हूँ, 1/2 m v मैक्स स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू 0। ये जो है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, जिसमें m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, h प्लॉन्क कांस्टेंट, न्यू आवृत्ति और न्यू 0 देहली आवृत्ति है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे पहले से मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने पर उत्सर्जित फोटॉन की आवृत्ति में के लिए संबंध लिखिए। तो वो सूत्र होता है न्यू इक्वल टू RC 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ पर न्यू क्या है, आवृत्ति है, R रेडबर्ग निर्देशांक है, C प्रकाश का वेग है, n1 और n2 कक्षाएं हैं, एक उच्च ऊर्जा स्तर और एक निम्न ऊर्जा स्तर। अगला क्वेश्चन है, क्या अर्धचालक ओम के नियम का पालन करते हैं, तो इसका आंसर है नहीं करते हैं। उसी के बाद में यहाँ पे मैं इसे और बता देता हूँ, तो इसमें 0 आएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डर्स वियर स्पेशल ग्लास गूगल्स टू प्रोटेक्ट देयर आइज वाई, तो इसका आंसर है टू प्रोटेक्ट देयर आइज ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि हमने ऊपर बता दी है। और उसके बाद में ये भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। और कैन सेमीकंडक्टर होल्ड द ओम्स लॉ, तो नो। तो इस तरह से ये प्रश्न का आंसर है। और बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें 2-2 नंबर के प्रश्न आए हैं, सिंपल से प्रश्न हैं जो कि परंपरागत जनरली पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल और डेरिवेशन सभी को इंक्लूड किया गया है, और आप आसानी से जो कमज़ोर छात्र है वो भी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 3 नंबर का है।
और 9वां भी 3 नंबर का है, 10वां 3। उसके बाद 11वें प्रश्न से 4-4 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं और जनरली वही प्रश्न पूछे गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो परंपरागत आते हैं। और आप वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा में या त्रैमासिक परीक्षा में या सप्लीमेंट्री में आते हैं वो वार्षिक में नहीं आते। वार्षिक का इनसे संबंध है और इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। और यहाँ 5 अंक के क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से इसमें कुल 18 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें 2-2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक और 5 अंक वाले प्रश्न पूछे गए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।